नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर, इमरान खान के हालात को लेकर बहस और पॉलिटिक्स दोनों अचानक तेज हो गई है। आपको याद होगा, अफगानिस्तान टाइम्स नाम के एक हैंडल ने सबसे पहले दावा किया कि इमरान खान को आदियाला जेल, जहां पर रावलपिंडी की आदियाला जेल जहां उनको रखा गया है, 14 साल की जेल वो जहां पे झेल रहे हैं, जहां पर वो कैद में है, वहां उनको मार डाला गया है। और इसके बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स ने और पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर लगातार आरोप लगाना शुरू किया कि यहां के जो पत्रकार हैं, यहां के जो टीवी चैनल्स हैं, वो अफवाहें और गलत खबरें फैला रहे हैं। दरअसल पहले भी इमरान खान के मारे जाने की खबर आई थी और वो झूठी साबित हुई थी। ये दोबारा खबर आई है, लेकिन इस बार ये मामला बेहद सीरियस हो गया है। 24-25 दिन हो गए हैं। इमरान खान किन हालात में हैं ये किसी को नहीं पता है। ना उनको फोन करने दिया जा रहा है, ना उनकी बहनों को मिलने दिया जा रहा है, ना ही उनका कोई पता है, और ना पाकिस्तान की सरकार उनके बारे में किसी भी तरह का कोई बयान दे रही है। और अब पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर हरकतें लगातार तेज हो गई हैं, बयानात लगातार आ रहे हैं। सबसे जरूरी जो बयान आया है वो इमरान खान के बेटे कासिम खान का आया है। कासिम खान ने एक लंबा ट्वीट किया है जिसका 5-7 हजार रिट्वीट्स हो चुके हैं, जिसको कोट रिट्वीट करके दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट लिखे हैं। और कासिम खान का जो सवाल है वो बिल्कुल सीधा सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि 73 साल के हैं मेरे फादर, जिनको जेल में रखा गया है और परिवार को किसी तरह की कोई पहुंच वहां नहीं दी जा रही है। परिवार वाले चाहकर भी वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो ऑफिसर्स हैं वो किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और कासिम खान के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बहनों को जो पहले मिलने दिया जाता था वो भी मिलना बंद करा दिया गया है, एक बात तो पक्की हो गई है कि इमरान खान के अभी क्या हालात हैं इसके बारे में सच में कोई नहीं जानता है। कुछ भी हो सकता है। उनकी बहन का एक बयान आया, नौरीन नियाजी, जो उनकी 3 बहनों में से एक है, उनका एक बयान आया। वो बेहद परेशान हाल लग रही है। नहीं, कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको, ना उनकी मीटिंग शेड्यूल्ड थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं। और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस, जब मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है। जो जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। आप सब दुनिया में सबको ही पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो आपने देखा कि नौरीन नियाजी, जो उनकी बहन है, इमरान खान नियाजी की जो बहन है, वो कह रही हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, और ये चिंता जता रही हैं कि इमरान खान के साथ क्या हुआ है किसी को नहीं पता। बाकी खबरों पे चलें उसके पहले खास तौर पे जो लोग पाकिस्तान के हालात से परिचित नहीं हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय कहा यह जा रहा था कि आर्मी जो है वो उनको बहुत पसंद करती है, लेकिन 2022 में आर्मी के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए और उसके तुरंत बाद उनको संसद के अंदर वोटिंग करके प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। उसके बाद करप्शन के दुनिया भर के उनके ऊपर आरोप लगाए, जिसमें एक आरोप यह था कि दुनिया के अलग अलग जगहों से, अलग अलग मुल्कों से जो उनको तोहफे मिले हैं, उन तोहफों को उन्होंने बेच दिया। और बाकी सारी बात आप जानते हैं, अपने मां के नाम पर उन्होंने बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनवाया था, उसको लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर ढेर सारे चार्जेज लगाए गए। और 14 साल के लिए, यानी अगस्त 2023 को उनको 14 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। इमरान खान का साफ कहना था कि मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए आर्मी ने ये सारे फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर डाले हैं। और उसके बाद से इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी को
सिंबल नहीं दिया गया, सारा कुछ किया गया। और सब जानते हैं, तमाम सबूत आए थे उस समय कि शहबाज शरीफ की जो अभी सरकार बनी है पाकिस्तान में, वो नकली और फर्जी सरकार है। बहुमत मिला था इमरान खान की पार्टी को, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, उनको जेल में रखा गया। और विपक्ष के हालात क्या हैं ये मैं आपको बताऊं कि वहां के पूरे विपक्ष ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप का नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको बचाने के लिए तहरीक बनी है, उसको बचाने के लिए वो संगठन बना है। हिंदुस्तान में भी हम लोग लगातार संविधान की बात देख रहे हैं। राहुल गांधी संविधान की तस्वीरें लेकर संविधान बचाने की बात करते हैं, और पाकिस्तान जहां पे संविधान बना ही बड़ी मुश्किल से था और आर्मी अपने हिसाब से संविधान को आगे पीछे करती रहती है। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर ने क्या किया, अब वो जिंदगी भर के लिए आर्मी का हेड बन गया है और एक तरह से पाकिस्तान का डी फैक्टो राष्ट्रपति वही है, असली राष्ट्रपति वही है। शहबाज शरीफ वगैरह तो सिर्फ खिलौने हैं, ये तो सिर्फ ऐसे प्यादे हैं जिनको जब वो चाहेगा उठाकर बिसात से बाहर फेंक सकता है। अब ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इसके चीफ हैं, चेयरमैन हैं अचकाज़ी साहब, और उनका एक बयान आया है। अगर इनको तशवीश है या हमें तशवीश है या किसी को तशवीश है कि इमरान खान बीमार है, तो कौन सी बड़ी बात है, ये कैसेट ले जाए वहाँ से उसकी दो फिक्रे टाइप करके लाए, दिखाएं उनको कि जी मैं ठीक हूँ। अगर आप सही तरीके से मुल्क चलाना चाहते हैं, वहाँ कैमरे के सामने इमरान खान से पूछें कि वज़ीर आला साहब आए हैं, 6 घंटे से बैठे हैं, ऐसी अफवाहें कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, ऐसी अफवाहें कि आप खुदा न खास्ता क्या, ले आए 2 मिनट की कैसेट होगा, लोग सुन लेके चले जाए। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि भाई हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब के हालात क्या हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ उनकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से उनको उनकी बहनों से 24 दिनों से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो आप उनका एक कैसेट रिकॉर्ड करके ले आइए जिसमें वो 2 लफ्ज कह दें कि भाई मेरी तबीयत खराब है लेकिन बाकी सब ठीक है, मैं जेल में हूं, मैं जिंदा हूं, और वो कैसेट चला दीजिए। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि इमरान खान जेल के अंदर ठीक ठाक है, केवल उनकी तबीयत खराब है। दरअसल जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर आप देखेंगे, इमरान खान साहब 844 दिनों से जेल में है, 844 डेज से वो जेल के अंदर हैं। बुशरा बीबी जो उनकी पत्नी है, जो उनकी शरीके हयात हैं, वो 580 दिनों से जेल में है। इसके अलावा आप देखते हैं कि बहुत सारे नेता वहां पर, कोई 950 दिन से, कोई 800 दिन से, जैसे बैरिस्टर हसन नियाजी जो हैं, पीटीआई के एक्टिविस्ट भी हैं, बैरिस्टर भी हैं और इमरान खान के भतीजे हैं, उनको भी 835 दिनों से अंदर रखा गया है। पीटीआई के डिजिटल टीम के मेंबर थे सैयद सलमान रजा, वो 450 दिन, 426 दिनों से जेल में है। जुनैद जहांगीर जो पीटीआई के डिजिटल टीम के एक और मेंबर थे, उनको 429 दिन से रखा गया है। नेशनल असेंबली में पीटीआई के मेंबर थे अब्दुल लतीफ चित्राली, इनको 54 दिन पहले जेल में रखा गया, यानी तकरीबन 2 महीने। साहिबजादा हामिद रजा जो चेयरमैन थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनको 19 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया। तो पाकिस्तान में पीटीआई से जुड़े और इमरान खान के करीबी लोगों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया है और इनके मुकदमे भी ठीक से नहीं चल रहे हैं। कोर्ट के आदेशों के बावजूद इमरान साहब की जो बहनें हैं वो उनसे मिलने जाती हैं और उनको बाहर से लौटा दिया जाता है। इस पर सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आए खैबर पख्तूनवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहम्मद सोहेल अफरीदी। मोहम्मद सोहेल अफरीदी वहां पहुंचे, जो आदियाला जेल है रावलपिंडी में, वहां पहुंचे, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां पर घेराबंदी की। अफसरों से उनकी बात भी हुई और उन्होंने लगातार एक ही बात कही कि हमको इमरान साहब से एक बार मिलवा दीजिए। मजेदार बात यह है कि वहां पर जो नारे लग रहे थे, उन नारों के साथ आजादी का गाना भी गाया जा रहा था, गीत भी गाया जा रहा था। कन्हैया के मुंह से आपने ये आजादी का गीत सुना होगा। पाकिस्तान में किस तरह से ये आजादी का गीत गाया जा रहा था, उसको भी सुन लीजिए। बोलो आजादी, तुम भी बोलो आजादी, सोहेल भी बोले आजादी, शफकत भी बोले आजादी, शाहिद भी बोले आजादी, मीना भी बोले आजादी, सब मिलकर बोलो आजादी, अल्लाह के शेरो आजादी, इमरान के चीतो आजादी, इमरान के चीतो आजादी। तो खैबर पख्तूनवा के जो मुख्यमंत्री हैं सोहेल अफरीदी, मैंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पीटीआई पार्टी है जो इमरान खान की, उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बाहर धरने पर बैठे हुए हैं
और अब यह बात बाहर पहुंच चुकी है, पूरी दुनिया में इमरान खान के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिशें चल रही हैं। पीटीआई की यानी पाकिस्तान में उनकी पार्टी जो है, इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उसकी जहां जहां ब्रांचेज हैं, चाहे वो कनाडा में हो चाहे बाकी मुल्कों में हो, सबने बयानात जारी किए हैं, सबने ट्वीट किए हैं और उसके चलते दुनिया भर में यह सवाल उठाया जा रहा है। पाकिस्तान के ढेरों जर्नलिस्ट अब वो सवाल पूछ रहे हैं जिस सवाल पर 2 दिन पहले 3 दिन पहले अफगानों को और हिंदुस्तानियों को ट्रोल किया जा रहा था कि ये फर्जी खबरें फैला रहे हैं। हम लोग भी खामोश बैठे हुए थे, देख रहे थे कि कोई पक्की खबर आ जाए, कोई बात हो जाए, कुछ जिम्मेदार लोगों के बयान आ जाएं, उसके बाद ही इमरान खान के ऊपर खबर करें। खासतौर पर मैंने इस मामले में खुद को कंट्रोल रखा कि जल्दी से जो खबरें आई हैं उन पर आकर कुछ बोलने की जगह जरा इंतजार किया जाए कि पाकिस्तान में जो इनकी पार्टी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, या फिर जो पाकिस्तान के विपक्ष के लोग हैं, या फिर जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, सहाफी हैं, और या फिर दुनिया भर के इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग इमरान खान को लेकर कोई बयान दें, कोई बात आए, उसके बाद ही मैं आप तक पहुंचाऊं। लेकिन कल रात जब मैं लगातार ट्विटर पर और अखबारों को देख रहा था और लगातार बयानात को पढ़ रहा था, तो 2 बातें बहुत क्लियर समझ में आ रही हैं। पहली बात तो यह कि अब यह चिंता सबको है, अब सब परेशान हैं, अब सबको यह टेंशन है कि इमरान खान साहब के हालात कैसे हैं। क्या वो वाकई बीमार हैं, या फिर उनको मार दिया गया है, या फिर उनको मार दिए जाने की प्लानिंग चल रही है, जेल के अंदर ही उनको निपटा दिए जाने की प्लानिंग चल रही है। ये सारे सवाल अब इंटरनेशनल फोरम पर पहुंच रहे हैं। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान की ऐसी हिस्ट्री रही है कि इस तरह की चीजों को लेकर डर लगता है। जियाउल हक के समय में आप जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो के जो वालिद थे, भुट्टो साहब, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। यह कस्सा और पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है कि भुट्टो साहब ही जियाउल हक को आर्मी का चीफ बनाने के लिए जिम्मेदार थे। जियाउल हक सबसे सीनियर नहीं थे, लेकिन भुट्टो साहब को लगता था कि यह आदमी अपने काम से काम रखता है, ये पॉलिटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रखता है, ये आर्मी का चीफ बनेगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन भुट्टो साहब ने जिस जियाउल हक को पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बनाया, उसी जियाउल हक ने भुट्टो साहब की जान ले ली, उनको फांसी पर चढ़वा दिया और फिर पाकिस्तान का तानाशाह बनकर बैठ गया। आसिम मुनीर बिल्कुल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ वाली लाइन पर ही चल रहे हैं। जनरल मुशर्रफ तो बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कामयाब नहीं हुए, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, लेकिन आसिम मुनीर जो हैं वो अयूब खान, जियाउल हक और आर्मी चीफ्स की जो ट्रेडिशन रही है, उसी ट्रेडिशन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का हेड बनने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान कौन चला रहा है, तो वो आसिम मुनीर चला रहा है। मैंने पहले भी कहा कि शहबाज शरीफ और बाकी जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जरदारी हो, चाहे भुट्टो साहब के बेटे हों, बिलावल भुट्टो हों, ये सारे लोग सिर्फ प्यादे हैं, शतरंज पे प्यादे हैं, और जिस दिन आसिम मुनीर चाहेगा इनको उठाकर बाहर फेंक देगा। अब आसिम मुनीर की राह में सबसे बड़ी अड़चन अगर कोई है तो वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान बेहद पॉपुलर हैं। ये पिछले इलेक्शन में भी देखा गया कि इमरान साहब भले जेल में थे, लेकिन उनके समर्थकों ने ज्यादा सीटें जीती। यही नहीं, बहुत सारी जगहों पर सेना ने हस्तक्षेप करके इलेक्शन के रिजल्ट बदलवाए। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप पाकिस्तान के सहाफियों ने भी लगाया था और पाकिस्तान के विपक्ष के पॉलिटिशियंस ने भी लगाया था। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस बात को मानते हैं कि अभी वहां पर जो सरकार है वो जाली है, वो फर्जी सरकार है, वो सही सरकार नहीं है। ऐसे में अगर आसिम मुनीर को यह डर है कि जेल के अंदर कैद इमरान खान भी उसके लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो यह कोई बहुत बुरा डर नहीं है, यह सही डर है। वैसे मैं आपको बताऊं कि कल एनिवर्सरी थी डी चौक मैसाकर की। इस्लामाबाद के डी चौक पर तहरीक इंसाफ के लोगों और बाकी लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह इमरान खान के दमन की शुरुआत थी। इमरान खान के समर्थन में जो लोग आए थे उनको मारा गया था। तो शुरू में यह कहा जा रहा था कि हो सकता है यह डर हो कि इमरान का कोई मैसेज वगैरह बाहर आ जाए तो
इस वाले दिन वैसे भी इस्लामाबाद में रैली हुई, लोग इकट्ठा हुए, सब कुछ है, लेकिन डर था हुकूमत को ये कि अगर इमरान के मैसेज वगैरह आ गए तो ये रैली जो है वो और ज्यादा हो सकती है, ये जो एहतजाज है वो और बढ़ सकता है, इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा। शुरू में लोगों को यही लगा था, लेकिन अब तो डी चौक मैसाकर वाला दिन भी बीत गया। उसके बाद भी कल रात को मैं आपको बताऊं कि बैठे रहे मोहम्मद सुहैल अफरीदी, जो मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लगातार यही डिमांड की कि हमको एक बार मिलवा दिया जाए इमरान से, लेकिन इमरान खान से उनको नहीं मिलवाया गया। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, आसिम मुनीर का कोई बयान नहीं है, शहबाज शरीफ का कोई बयान नहीं है। इसलिए शक की सुई लगातार गहरी होती जा रही है, शक लगातार गहराता जा रहा है कि कहीं इमरान साहब के साथ कुछ बुरा हो तो नहीं गया है, या फिर कुछ बुरा करने का प्लान तो नहीं किया जा रहा है। हिंदुस्तान में कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि आप पाकिस्तान की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। मेरा बहुत साफ मानना है कि अगर हमारे पड़ोस में तानाशाही रहेगी, अगर हमारे पड़ोस में आर्मी का राज रहेगा, तो कभी भी मामला गर्म हो सकता है, कभी भी जंग छिड़ सकती है, जो शायद ही हिंदुस्तान या पाकिस्तान का कोई भी दिमागदार इंसान चाहेगा। कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास दिल और दिमाग है वो नहीं चाहेगा कि जंग हो। तो पाकिस्तान में अगर तानाशाही आती है, और हिंदुस्तान में जो हालात हैं उस पर तो हम रोज बात करते ही रहते हैं, तो यह दरअसल सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए। जंग जब भी छिड़ती है, बातें बड़ी बड़ी कर लीजिए, पाकिस्तान हारे, हिंदुस्तान हारे, कोई हारे, लेकिन नुकसान मुल्कों का होता है। इकॉनमी बहुत पीछे चली जाती है और हर तरह की वो परेशानी होती है जो आम इंसान नहीं चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरियत हो, पाकिस्तान के अंदर भी आर्मी वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के, वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके अंडर में काम करे, सत्ता पर कब्जा ना करे। हमने जियाउल हक का वक्त पढ़ा है, थोड़ा बहुत देखा है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी वो कितना मुश्किल रहा। इसलिए हम इमरान साहब सेफ रहें, इमरान साहब स्वस्थ हों, इस बात की उम्मीद करते हैं, इस बात की प्रार्थना करते हैं कि ये सारी चीजें अफवाह साबित हों और वो जेल के अंदर सुरक्षित हों और जल्दी ही जेल से छूटें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कायदे से आए, कायदे से इलेक्शन हो, जो इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें जीते वो गद्दी पर बैठे, न कि वो जिसको आर्मी चाहे। और इस समय जितने बड़े सवाल इंटरनेशनल लेवल पर और पाकिस्तान के भीतर उठ रहे हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि इमरान साहब के हालात कैसे हैं। एक बहुत पुरानी तस्वीर उनकी जेल की है, 2023 की शायद तस्वीर है जेल की, जो बार बार घूमती रहती है। उससे समझ में आता है किन हालात में उनको जेल में रखा गया है। 73 साल उनकी उम्र हो गई है। इसलिए डर अगर वहां के लोगों को लग रहा है तो ये बिल्कुल लाजिम है, और पाकिस्तान सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सामने आए, तस्वीरें दिखाए, वीडियो जारी करे, उनके बहनों को मिलने का मौका दे और इन अफवाहों पर पूरी तरह से रोक लगाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।